तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली एमपीपीएट 2025 आरवीएस केवीवी और जेएनकेवीवी के द्वारा आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो रिलीज कर दी गई है। फर्स्ट राउंड में जिन भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें से जो मतलब कि उनको सीट अलॉट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। किसी भाई के 100 मार्क्स थे, उसको भी कॉलेज अलॉट हुई है। 91 पे भी कॉलेज अलॉट हुई है। लेकिन एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि भैया मेरे 107 नंबर थे और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने आपको पहले भी बोला था मेरे भाई, आपके नंबर चलो अच्छे आ गए, अच्छे हैं आपके नंबर, आपने मेहनत की, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो चॉइस फिलिंग था, मैंने बोला था प्रेफरेंस लिस्ट में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हर एक मेरे भाई की हेल्प की है और मैं आपको वो रिव्यू भी दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन उनको मैंने प्रेफरेंस लिस्ट दी थी और उनको सीट अलॉट हुई है। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे को ये बोला है कि 107 नंबर थे और मेरी सीट अलॉट नहीं हुई, तो उसने अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें कोई ना कोई दिक्कत कर दी। उसने प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाई, चॉइस फिलिंग उसने सही से नहीं की, तो उसको सीट अलॉट नहीं हुई। वरना उसको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक या फॉरेस्ट्री के अंदर उसको एडमिशन मिल जाता। तो अब फर्स्ट राउंड में जिसको सीट अलॉट होनी थी हो गई। अब अपग्रेड में वो जाना चाहते हैं, अपग्रेड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और सेकंड राउंड की आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और सेकंड राउंड में किनको सीट अलॉट हो सकती है, कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ऑफिशियल आपकी कट ऑफ क्या है, कंप्लीट बात करने वाले हैं। अगर आप जिस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो, और आपका भाई कोई ऐसा है जो आपकी तरह परेशान है इसी चीज को लेकर, तो आप उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि जो आपकी डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रही है और सेकंड राउंड में किसका आपका जो सिलेक्शन हो सकता है वो डिफरेंट कोर्सेज आपको। जैसे कि मैं बता दूं, जो मतलब कि पिछले साल की अगर हम बात करें, कि प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, तो पिछली साल जैसे मतलब कि अपनी कंबाइंड एक कट ऑफ आती थी कि भाई इतनी कट ऑफ है, एससी कैटेगरी के अंदर इतने स्टूडेंट्स हैं और एससी कैटेगरी के अंदर इतनी कट ऑफ गई है, इतने नंबर वालों का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन इस बार जो नया सिस्टम आया है वो आया है कि कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ रिलीज हुई है कि किस कॉलेज में कितनी कट ऑफ गई है और किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। जैसे एससी की 90 चली गई तो ओबीसी की 94 चली गई, ऐसे उसी सेम ही कॉलेज में तो ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको जो ओवरऑल लो टू हाई मार्क्स में जिन जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उसकी मैं आपको बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसी चीज़ की बात करने लग जाऊँ कि आपकी जो सीट जेएनकेवी आरवीएस के द्वारा जो मेरिट लिस्ट आई है अब, कि किन किन स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट आई है उसमें किन किन स्टूडेंट्स का कितने मार्क्स पे किस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो कम से कम आधा घंटा चले जाएगा। ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको मैं बता दूं कि कंबाइंड आपको कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ गई है और कितने नंबर तक आप सेकंड राउंड में जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज ये जो कट ऑफ रहने वाली है, बीएससी एग्रीकल्चर की रहने वाली है, बीएससी हॉर्टिकल्चर की रहने वाली है, बीएससी फॉरेस्ट्री की रहने वाली है और बीटेक साइंस की रहने वाली है। तो ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, अनरिजर्व के अंदर जो मेल हैं उनकी जो 94 और 94.29 हो, सेम ही आपकी ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगी मेल की। वो तो आपको पता है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी की आपकी सेम ही जाती है। उसके बाद में जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो फीमेल आ जाती हैं उनकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा कम गई है कि 62 आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, 62.65 आपकी कट ऑफ गई है फीमेल के अंदर। आप देख सकते हो कि इतने कम मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके अंदर अगर हम बात करें ओबीसी मेल की तो 94.29 और ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो 87 आपकी कट ऑफ गई है। एससी मेल की अगर हम बात करें तो 81 आपकी कट ऑफ गई है। इतने नंबर तक आपको किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिला है और इतनी आपकी कट ऑफ गई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि भैया जो अनरिजर्व फीमेल है इसके अंदर आप 62 बोले लेकिन 55 में भी सिलेक्शन हुआ है, और आप यहाँ पे अगर 94 की अगर मेल की बात करो तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 71 पे भी सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे भाई वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने मतलब उनके पास ईडब्ल्यूएस का उन्होंने कोटा ले रखा होगा, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप होगा, या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका उनके पास सर्टिफिकेट होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, तो इसकी वजह से उनको जो मतलब सर्टिफिकेट के बेसिस पर उनकी कट ऑफ गई है। लेकिन कट ऑफ जो आपकी नॉर्मल जो कट ऑफ गई है वो इतनी ही गई है। फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि
उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा कि आपकी सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अपन जो नॉर्मल कट ऑफ उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। 80 मेल की जो आपकी कट ऑफ गई है 81 गई है, 80 फीमेल की जो कट ऑफ गई है 72 गई है, एसटी मेल की जो कट ऑफ गई है 72 गई है, एसटी फीमेल की जो कट ऑफ गई है 64 गई है। आप देख सकते हो इतने लो मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। अब किन स्टूडेंट्स का सेकेंड राउंड की कट ऑफ में सिलेक्शन हो सकता है, सेकेंड राउंड में उनका सिलेक्शन हो सकता है, उसकी हम बात करें तो जैसे मतलब कि एनवीजेड के अंदर जो मेल है उसकी जो कट ऑफ गई है 92 गई है, और वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो 92 गई है ओबीसी की, और आपकी अनरिजर्व के अंदर 92 गई है। तो मोस्ट ऑफ द अगर हम सीटों की बात करें जो कॉलेजेस के अंदर मोस्ट ऑफ द सीटें होती हैं, मतलब कि 95% सीटें हो, 95% से भी ऊपर ही मान लो मेरे भाई कि आपकी जो फर्स्ट राउंड के ही जो सीट अलॉट होती है, फर्स्ट राउंड की जो आपकी कट ऑफ आती है, फर्स्ट राउंड की जैसे ही लिस्ट आती है उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट वो स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब कि सेकंड राउंड में उनको सीट मिल पाती है। जैसे मतलब सीट किस हिसाब से मिलती है कि 90% सीटें फिल हो चुकी हैं, 5% सीटें हैं अगर बची हैं, तो 5% सीटों में भी ऐसा होता है किसी ने मतलब कि कॉलेज छोड़ दिया, कोई कॉलेज नहीं लेना चाहता, किसी को अपनी मनपसंद की कॉलेज नहीं मिली, तो ऐसी 5% सीटें रहती हैं, उस पर कंपटीशन होता है। उसके बाद में जो सेकंड राउंड की कट ऑफ है उसके अंदर उनका सिलेक्शन होता है। वो भी कब होता है, जैसे मतलब 92 मार्क्स हैं तो जिनके 90 मार्क्स आ गए, ठीक है, जिनके मतलब कि 89 आ गए, 87 आ गए, 86 आ गए, तो 85 प्लस नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए, तब उनके चांसेस बनते हैं कि उनका जो सेकंड राउंड की कट ऑफ हो उसमें सिलेक्शन हो जाए। तो 85 जिनके मार्क्स हैं वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 85 में उनका सिलेक्शन हो जाए, 90 भी जा सकती है, कई बार ऐसा होता है कि सेम भी चली जाए। तो ये बात है। तो अगर जो मतलब कि 90% सीटें हैं, फिर 90 से 95% 5% सीटों पे कंपटीशन चलता है। सेकंड राउंड में वो भी किसी ने सीट छोड़ दी, किसी को अपनी मनपसंद की सीट नहीं मिली, तब जाके उन पे कंपटीशन चलता है। और यहाँ पे अगर आपके 62 नंबर है, अगर आप जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर फीमेल हैं 62 नंबर है, तो आपके अगर 55 तक नंबर है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीट अलॉट हो सकते हैं। इससे कम मार्क्स हैं तो भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब कि मेन बात अगर यहाँ से आप निकालोगे, अगर जो आप आपकी जो नॉर्मल कट ऑफ मैंने आपकी बताई है, ठीक है, आपकी जो मैंने नॉर्मल कट ऑफ बताई है, अगर इससे आपके 5 नंबर का वेरिएशन आना है, 5-10 नंबर तो मेरे भाई बहुत कम हो जाता है, कई बार तो सेम भी चली जाती है। तो 5 नंबर की अगर वेरिएशन आ रहा है तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेकेंड राउंड में उनके सीट अलॉट होने के चांसेस हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि किन को सेकेंड राउंड की कट ऑफ में एडमिशन मिल सकता है। ओवरऑल जो आपकी जो आपकी कट ऑफ थी लो टू हाई वो मैंने बता दी, हाई टू लो भी बता दी कि कितने आपके कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, कितने आपके हाई मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है, किसका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो सकता है। कंप्लीट मैंने इस वीडियो में बात कर ली है। कॉलेज वाइज बताता उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने ऐसे ही आपको बताना सही समझा। अब आपको कुछ ऐसा लगा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, कट ऑफ से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड, सेकेंड राउंड में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, कोई भी ऐसा डाउट हो जो मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया, आपके मन में वो डाउट चल रहा है और वो डाउट आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हर एक मेरे भाई की हेल्प की जाएगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतनी हेल्प करूंगा। आप ICAR के स्टूडेंट्स हैं, जेड के स्टूडेंट, किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।